चलिए, दिस इज द सिलेबस ऑफ MySQL. This is the full syllabus given here. You can see again. This is the chapter number 1, data handling. This is 25 marks, and database queries 25 marks. Network 10 marks. Social impact आपका 10 marks. So today we are going to start MySQL. Now just see. Unit 2, database query using SQL. ठीक है, थोड़ा बहुत 11th का बस जो आपका है क्वेरीज वो सब आनी चाहिए. बाकी 12th में स्पेशली आपका ये सिलेबस दे रखा है, बहुत कम सिलेबस है और मैक्सिमम इसमें सारे फंक्शंस ही हैं. तो फंक्शंस हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है. एक आपका होता है सिंगल रो फंक्शन, दूसरा होता है आपका मल्टी रो फंक्शंस, या जिसे कह सकते हैं एग्रीगेट फंक्शंस. सिंगल रो फंक्शंस क्या है, जो केवल एक रो पे अप्लाई होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल रो फंक्शन. ठीक है. और जबकि एग्रीगेट फंक्शन या मल्टी रो फंक्शन कह सकते हैं उसे हम, वो आपका एक से ज्यादा रो पे अप्लाई होते हैं. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शंस क्या होता है, दिस इज प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है. अगर आपसे पूछे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्री डिफाइंड लाइब्रेरी functions, ठीक, and that has some that returns some value. ठीक है. फंक्शन क्या है, दो तरह के फंक्शन होते हैं. एक तो आप खुद फंक्शन बना सकते हो, बट हमें पढ़ने केवल लाइब्रेरी फंक्शन, जो आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है. ठीक है. तो आपका मैंने आपको बताया, एक तो सिंगल रो फंक्शन है, दूसरा है मल्टी रो फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन. तो पहला इसमें आपका मैथ फंक्शन आता है. मैथ फंक्शन पावर है, उसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. पावर फंक्शन क्या होता है, जिससे आपका पावर निकलती है. राउंड, ये राउंड करने के लिए. मोड फंक्शन आपका रिमाइंडर निकालता है. टेक्स्ट फंक्शन यू केस, ये आपका अपर केस में कन्वर्ट करता है. एल केस या लोअर में कन्वर्ट करता है. मिड फंक्शन या सब स्ट्रिंग, ये क्या होता है, या सब str. दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन. अगर कोई स्टेटमेंट दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है, उसमें से कुछ वैल्यूज आपको निकालनी है, तब वहां यूज करेंगे या तो मिड फंक्शन, या दूसरा नाम उसका है सब स्ट्रिंग, या उसका दूसरा नाम है सब str, कोई भी हो सकता है. लेंथ फंक्शन क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट दे रखा है उसकी लेंथ निकालता है. लेफ्ट फंक्शन क्या है, अगर आप लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर निकालने हैं, ठीक है, तो वहां पे लेफ्ट फंक्शन यूज होगा. राइट फंक्शन राइट से निकालता है. और इन str फंक्शन क्या करता है, अगर कोई कैरेक्टर आपको सर्च कराना है किसी भी स्ट्रिंग में, तो उसकी वो पोजीशन बताएगा इन str. एल ट्रिम क्या है, लेफ्ट से जो स्पेस होंगे उसको ट्रिम करता है. आर ट्रिम राइट से स्पेस खत्म करता है. और ट्रिम आपका लेफ्ट राइट दोनों तरफ से स्पेस खत्म करता है. ठीक है, रिमूव द स्पेस. क्लियर. डेट फंक्शन आ गया. नाउ इसके अंदर करंट डेट और टाइम आता है. डेट फंक्शन में करंट डेट आएगी. मंथ से ये मंथ निकालना हो, मंथ नेम से क्या है, अगर नेम आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना मंथ का, तो मंथ नेम यूज करेंगे. ईयर के अंदर अगर आपको ईयर निकालना है किसी डेट में से, तो ईयर फंक्शन आएगा. डे निकालना तो डे, डे नेम. ठीक. ये आपके एग्रीगेट फंक्शन है, जो हमेशा किसी न किसी एक ग्रुप पे अप्लाई होंगे. एग्रीगेट फंक्शन, इसमें आपका फंक्शन है मैक्स.
जो आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, मेन मिनिमम निकालेगा, एवीजी एवरेज निकालता है, सम आपका सम करता है, काउंट आपका क्या करता है, अगर आपको कुछ रिकॉर्ड काउंट करने हैं कोई कंडीशन लगा के, तो काउंट और काउंट स्टार वहां पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कुछ मैनिपुलेशन और क्वेरी आपको दिखाई गई है। उसमें आपका ग्रुप बाय यूज होगा, हैविंग यूज होगा और ऑर्डर बाय। तो वन बाय वन जितने भी फंक्शंस है वो अब हम पढ़ेंगे। एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सिलेबस, किसी को सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपका, अच्छा ये तो हो गया। एक आप लोगों को मैंने पीडीएफ शेयर करी है। ये जो किताब है आपकी, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपका दे रखा है एग्रीगेट फंक्शन। SQL provide a large collection of inbuilt function also called library function। ठीक है, SQL के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। That can be used directly with SQL statement for performing calculation on data। उन लाइब्रेरी फंक्शन का यूज किया है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म वो करेंगे और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद वो आपको रिजल्ट दे देंगे। दीज फंक्शन आर द एग्रीगेट फंक्शन। इन फंक्शन को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। दे समराइज द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। जो आपका क्वेरी होगी उससे जो रिजल्ट है उसको समराइज करेंगे और एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द रोज, ये आपको क्या करेंगे, पूरा रोज आपको नहीं देंगे बल्कि एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कर देंगे। एग्रीगेट फंक्शन हेल्प टू समराइज लार्ज वॉल्यूम डेटा। These functions result in a single value for an entire group or table। ठीक है, तो समझ में आ गया मतलब इसका एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसका आप सिंटेक्स को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेलेक्ट, ये आपका ऑप्शनल है फंक्शन लिखना। जब फंक्शन होगा तो फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, फिर कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है, फ्रॉम, फिर आएगा टेबल नेम। ठीक है, सो सबसे पहले जब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन अब यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, द नेम ऑफ द कॉलम on which the function is to be executed must be enclosed within parentheses। मतलब जिस कॉलम के ऊपर आप फंक्शन लगा रहे हैं उसको आपको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, ओनली वन कॉलम कैन बी स्पेसिफाइड, और ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही कॉलम का नाम आएगा। टू यूज मोर देन फंक्शन, अगर आप एक ही क्वेरी के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो फंक्शन आर रिटेन वन आफ्टर द अनदर सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर आपको एक ही क्वेरी के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन लगाने हैं, जैसे आपको मैक्स भी निकालना है, मिन भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है एक ही क्वेरी से, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉलम का नेम, फिर कॉमा, फिर मिन, फिर दूसरा कॉलम, फिर कॉमा एवरेज, फिर आपका कॉलम का नाम। ये आगे आपको जब पढ़ेंगे फंक्शन तो आपको क्लियर हो जाएगा। If the same function is required to be used more than one column, then again the function name has to be repeated। अगर आपको एक ही फंक्शन अलग अलग कॉलम में लगाना है तो हर बार फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिकल और न्यूमेरिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं और वो मैथमेटिक फंक्शन कहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज।
जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो आपके अप्लाई होंगे हमेशा नंबर्स पे, ठीक। द मोस्ट कॉमनली यूज कुछ मैथमेटिक्स फंक्शन के नाम है POW, पावर, मोड, रिमाइंडर, राउंड एंड एग्रीगेट फंक्शन। ये आप आगे जाके आप पढ़ोगे। तो पहला फंक्शन का नाम है POW। POW POW का मतलब क्या है? पावर। रिटर्न द आर्गुमेंट रेज टू द स्पेसिफाइड पावर। POW वर्क्स इन द सेम वे। पहले लिखोगे POW, उसके बाद M, N। M में क्या आएगा? नंबर, और N में आएगा आपका जो आपका रेज टू द नंबर है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से आ सकते हैं, या पे आपसे पूछा जाता था डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो आपको सिंपल क्या लिखना है? POW के डेफिनेशन लिखनी है एक लाइन में, सिर्फ, ज्यादा लंबी डेफिनेशन नहीं है। और एग्जाम्पल में इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सेलेक्ट POW 2,4। इसका मतलब क्या है? 2 आपका नंबर है और 4 रेज टू द नंबर, ठीक है। तो आप ये देखोगे 2 की पावर 4 है और इसका रिजल्ट आपका 16 यहाँ आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ नंबर है 2 और रेज टू द पावर दे रखी -2, तो आपका रिजल्ट ये निकल के आएगा। आप माइनस में नंबर दे रखा है, रेज टू द पावर आपका 3 है, तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा? माइनस में भी आएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है सेलेक्ट POW। ये नंबर दे रखा है और नंबर भी डेसिमल्स में है और पावर भी डेसिमल्स में निकालनी है। तो आपका रिजल्ट इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। रिजल्ट की आपको चिंता नहीं है, रिजल्ट आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए POW फंक्शन क्या करता है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है, और एग्जाम्पल बहुत क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन है आपका राउंड। राउंड एज द नेम सजेस्ट, राउंड क्या करेगा? नंबर को राउंड ऑफ कर देगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर आपका जो नंबर है 0.5 से नीचे है तो उसको राउंड नहीं करता है वो, और अगर 0.5 से 0.5 या 0.5 से वैल्यू बढ़ी है तो उसको नेक्स्ट नंबर वो कन्वर्ट कर देगा। दिस इज अवर राउंड फंक्शन। राउंड में आपको ये बताना पड़ता है कितने प्लेस तक आपको राउंड करना है। राउंड द आर्गुमेंट टू द 0 decimal places, where round x comma d, round the argument d decimal places है। राउंड फंक्शन रिटर्न नंबर, राउंडेड सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल, कितने नंबर तक आपको आपका जो नंबर है वो राउंड ऑफ करना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये आपको बता ही दिया मैंने। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेलेक्ट राउंड -1.23। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कितने डेसिमल तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो अगर ये स्पेसिफाई नहीं है कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको वो, इसका मतलब है कॉमा 0 है ना। तो पूरा पूरा राउंड ऑफ करना है आपको। हम 0.23 क्या है आपका? 0.5 से कम है, तो आपका रिजल्ट आ गया -1, ठीक है। अब यहाँ लिखा -1.58, यहाँ भी नहीं दे रखा कितने डेसिमल तक करना है, तो आपको पूरा पूरा राउंड ऑफ करना है। 58 आपका क्या है? 50 से क्या हो गया? ये आपका दूसरे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 से ज्यादा है, तो यहाँ रिजल्ट आ गया -2, क्योंकि रिजल्ट भी माइनस में है तो यहाँ भी माइनस आएगा। 1.58, अगेन रिजल्ट 2 आ गया, पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे दे रखा 3.798, 1। इसका मतलब क्या है? 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो आपका जो आउटपुट आएगी वो केवल 1 डेसिमल्स में आएगी,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉमा 1 दे रखा है तो आपकी जो आउटपुट है वो 1 डेसिमल तक ही डिस्प्ले होनी है। कॉमा 1 का मतलब क्या है, समझ गए? तो यहाँ पे आप देखो 798 5 से ज्यादा है तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 3.8। अगेन 1.29, इसका मतलब क्या है, कॉमा 0 का मतलब पूरा पूरा राउंड ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था 1 डेसिमल तक आपको वैल्यू दिखानी थी, यहाँ पे आपको पूरा पूरा राउंड ऑफ करना, मतलब कोई डेसिमल प्लेस नहीं आएगा। तो आप देखोगे 298 क्या है आपका, उससे कम है 5 से, तो आपका 1 डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ लिखा हुआ है -1, -1 का मतलब क्या है, जो आपका डिस्प्ले होगी वैल्यू वो पूरा पूरा जो आपका नंबर है वो उससे, जैसे 23 है तो यहाँ आपको पूरा पूरा वो 20 दिखाएगा, ना कि आपको 23 दिखाएगा अगर आपका -1 है तो। ठीक है, इफ द सेकेंड आर्गुमेंट इज नेगेटिव -1 -2 देन इट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 100 और 1000 रेस्पेक्टिवली। अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद कल आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा, जिससे जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ दे रखा है राउंड 0.352 कॉमा 2 का मतलब क्या है, 2 डेसिमल तक वैल्यू आपको दिखानी है। तो आपका हम देखेंगे 2 को देखेंगे तो 2 आपका क्या है 0.5 से कम है, तो यहाँ पे इसने 0.35 आपको डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट आपका देखो ये कॉमा 0 का मतलब क्या है, पूरा पूरा राउंड ऑफ करना है ना। तो ये 352 क्या है आपका, इससे कम है 5 से, तो यहाँ पे आपका 454 ही ने डिस्प्ले कर दिया। -1 क्या, तो आप देख सकते हो 454 है, तो राउंड 10 के राउंड में क्या आ गया 450 आ गया। अब यह -2 है तो ये आपका, आपको बता रहे 10 100 में देखेगा, तो यहाँ पे आपको इसने ये 500 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आपका है ट्रंकेट। राउंड और ट्रंकेट ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन है, बट डिफरेंस क्या है, ट्रंकेट में जो वैल्यू है वो ट्रंकेट कर देता है, उसको छोड़ देता है। राउंड में तो वैल्यू आपका राउंड करके प्रिंट करता है, जबकि ट्रंकेट में वैल्यू वो छोड़ देता है। जबकि एग्जाम्पल देखो तो क्लियर होगा, जैसे सेलेक्ट ट्रंकेट 7.29, 1। अब ये क्या करेगा, 1 डेसिमल तक प्रिंट करेगा, 7.2 तक ने प्रिंट कर दिया, 9 को ये छोड़ देगा। मतलब राउंड में क्या हो रहा था, वो राउंड कर देता, अगर राउंड होता तो यहाँ क्या होता 7.3 हो जाता। तो यहाँ रिजल्ट डिस्प्ले होना है 0.1 डेसिमल तक, और ये जो 9 है केवल ट्रंकेट मतलब हटा, रिमूव कर देगा उसको। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपको 27.29, 1, तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, यहाँ पे ये 20 आपको दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आपका मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ 11th में, ये फंक्शन आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, और 12th में ही पढ़ा है, तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है, तो सब आपको टिप्स पे होने चाहिए सब। ये मोड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, कई बार सब बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है, रिमाइंडर निकालता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होगा। सेलेक्ट मोड 11,3, मतलब 11 क्या नंबर है और 3 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका सिंपल है 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपने 10.5 है, इसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 1.5 आपका रिमाइंडर आ गया। तो आपका जो न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं वो 3 फंक्शन दे रखे हैं। पहला आपका POW पावर, दूसरा राउंड, और तीसरा आपका दे रखा है ट्रंकेट। आई होप, और उसके बाद मोड फंक्शन क्लियर हो गया। अगर मोड ये आपके न्यूमेरिक फंक्शन कौन कौन से हैं, क्या क्या इसका मतलब है।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं? जो स्ट्रिंग पे काम करते हैं। जैसे न्यूमेरिक फंक्शन क्या थे? जो आपके नंबर पे काम करते थे। जबकि स्ट्रिंग फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है जो केवल स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर पे ही काम करेंगे। These functions are used to deal with the string type values. The various built-in string library function are कौन कौन से फंक्शन है? स्काई। स्काई के फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आपको बताऊंगा क्या होता है आगे जाके। ये लोअर है, लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ये अपर में कन्वर्ट कर देगा। लेंथ फंक्शन आपका लेंथ निकालता है। लेफ्ट फंक्शन आपका लेफ्ट से कुछ वैल्यूज निकालनी है तो लेफ्ट से निकाल देगा ये। राइट फंक्शन आपका राइट से निकाल देता है। ट्रिम दोनों तरफ से ट्रिम करता है स्पेसेस को। एल ट्रिम लेफ्ट से करता है और आर ट्रिम आपका राइट से करता है। Now we will see one by one function here. देखिए, sky return the sky code value of a character। मतलब क्या है? जो कोई भी आपका करेक्टर देगा। करेक्टर है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। सेलेक्ट स्काई, स्काई वैल्यू हमें निकालनी है। ए फ्रॉम डुअल। डुअल यहाँ पे क्यों लगाया? बिकॉज अगर आपने कोई टेबल यूज नहीं करी है, अगर आप क्वेरी के अंदर कोई भी टेबल यूज नहीं कर रहे हो, तो वहां पे इन प्लेस ऑफ टेबल नेम यू आर सपोज टू राइट DUAL, डुअल। ठीक है, आई होप सबको पता होगा, कई बार बता चुका हूं ये। अब देखिए, सेलेक्ट स्काई ए फ्रॉम डुअल, तो इसने रिजल्ट आपको दे दिया 97। तो सिर्फ आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। जो कैपिटल लेटर है ए, उसकी जो स्काई वैल्यू होती है 65, 65 से स्टार्ट होती है। और स्मॉल ए की जो वैल्यू है दैट स्टार्ट फ्रॉम 97। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं पूछता हूं यहाँ पे सी, स्काई सी दिया हुआ, तो क्या प्रिंट करेगा ये? क्या प्रिंट करेगा? 99। 99, सिंपल है ना। और इसी तरह से यहाँ पे सी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा कैपिटल में? दैट विल प्रिंट व्हाट? 67। 67, है ना। तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग पता होना चाहिए, बाकी आप इसको काउंट कर ही सकते हो। रिटर्न स्काई 1 फ्रॉम डुअल, तो 1 जो है वो स्टार्टिंग उसका नंबर है 49। ठीक है। ABC, अब अगर ABC है तो तीनों का नहीं देखेगा, केवल ये जो फर्स्ट लेटर है उसको देखेगा। तो फर्स्ट लेटर आपका ए है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 65। तो 65 यहाँ इसने आपको प्रिंट करके दिखा दिया। स्काई वैल्यू फॉर अपर केस डिक्शनरी A to Z 65 to 90 होती है। ठीक है। और स्मॉल A to Z 97 से लेके 122, और डिजिट 0 से 9 से लेके होती है। स्टार्टिंग आपकी 48 है और लास्ट आपके 57। आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए, बाकी तो आप उसको काउंट कर ही लोगे। If no table name is specified, then SQL use dual table, which is a dummy table used for performing operation। जब भी आपको बताया ना, अगर आपको टेबल का नाम नहीं दे रखा है तो वहां पे आपको डमी टेबल मतलब डुअल टेबल का नाम देना पड़ता है। अगर क्वेश्चन आउटपुट निकालते वक्त डुअल नहीं भी दिया है तो इवन देन यू विल शो द आउटपुट। ऐसे नहीं आप लिख दोगे वहां पे कि एरर आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद दिया है लोअर, तो इस नेम
ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि लोअर का मतलब क्या होता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को। तो आपने क्या लिखना है, सेलेक्ट लोअर, फंक्शन का नेम हमेशा आएगा ध्यान रखना, और ब्रैकेट्स के अंदर आता कॉलम नेम आएगा, या फिर कुछ वैल्यूज दे रखी है तो वो वैल्यूज आ जाएंगी। सेलेक्ट लोअर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको ये स्मॉल में इसने आपको दिखा दिया है। अब उसके बाद आता है अपर। अपर का मतलब क्या है, अपर में कन्वर्ट कर देगा। सेलेक्ट अपर, ये आपको स्मॉल में दे रखा है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में इसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक, बहुत सिंपल है। लेन फंक्शन, लेन का मतलब है लेंथ। जो आपका ये स्ट्रिंग है सपोज करो, तो इसकी लेंथ आपको निकाल के देगा। बट one very important point you have to keep in mind, it always count space also, ये space भी काउंट करता है। ठीक, जैसे हम देखें सेलेक्ट लैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 2 3 4, अगर आप देखोगे तो स्पेस काउंट करके तो आपका ये 22 दिखा रहा होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो रिटर्न आपका आ गया 22, इसी तरह से कोई भी कर सकते हो आप फंक्शन अप्लाई। अब आपका आ गया रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, कोई पुरानी चीज को नई चीज से रिप्लेस करना। रिप्लेस ऑल occurrences ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग, जो पहली वाली स्ट्रिंग को सेकेंड वाली जो स्ट्रिंग लिखी है उससे रिप्लेस करना है। ठीक, रिप्लेस स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 कॉमा स्ट्रिंग 3। इसका एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, सेलेक्ट रिप्लेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ लिखा है इंफॉर्मेशन कॉमा लेटेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। रिटर्न नल इफ एनी वन ऑफ द आर्गुमेंट इज नल, अगर आपको यहाँ नल लिखा तो रिटर्न भी नल ही करेगा। ठीक, उसके बाद आपका आ गया लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट से आपको जितने भी करेक्टर निकालने हैं, आप लेफ्ट लिखोगे उतने ही करेक्टर वो आपको निकाल कर दिखा देगा। जैसे ये आपका स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ लिखा कॉमा 6, तो यहाँ उसने लेफ्ट साइड से 6 करेक्टर इन्हें निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6। तो आपका राइट क्या होगा, सपोजिट है वो आपका राइट साइड से निकाल देता है। जैसे स्ट्रिंग फंक्शन दिया कॉमा 8, तो राइट साइड से इसने ये आपका 8 करेक्टर्स ने यहाँ पे आपको निकाल दिए। अब आप देखो एल्ट्रिम, रिटर्न स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग स्पेस ऑब्लिक ब्लैंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से जो स्पेस होंगे उसको वो खत्म कर देगा। सेलेक्ट एल्ट्रिम, ये स्पेस है यहाँ पे लाइब्रेरी से पहले, तो इसने आपको यहाँ स्पेस खत्म गई, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, बट इसने लेफ्ट से जो स्पेस था वो आपको खत्म कर दिया, केवल लेफ्ट से करेगा ये। आर टीम इसका अपोजिट है, वो आपका राइट साइड से कर देता है। ठीक है, अगर इसकी आप लेंथ निकालोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई में वो ट्रिम आपका फंक्शन काम कर रहा है। जैसे आर ट्रिम लाइव फंक्शन है, इसकी आप लेंथ निकाल लो शुरू में, और फिर बाद में आर ट्रिम का अगर लेंथ निकालोगे तो आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा कि लाइब्रेरी फंक्शन आपका वो काम कर रहा है। ठीक, ये लिखा भी है देखो, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस आपका ये रिमूव करता है, बट डू नॉट डिलीट द स्पेस इन बिटवीन द स्ट्रिंग, बीच में स्ट्रिंग के जो है वो स्पेस ये खत्म नहीं करता। उसके बाद आपका आ गया टाइम। अच्छा ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। सो टुडे यहाँ हमने आज क्या देखा, पहले देखा फंक्शन क्या होते हैं, फिर हमने बताया कौन कौन से फंक्शन हम न्यूमेरिक में यूज कर सकते हैं। POW है पावर के लिए, राउंड है, और ये आपका ट्रंकेट है, और ये आपका बोर्ड। जो आज मैंने फंक्शन पढ़ाए हैं इसको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ये किताब को आपको मैंने भेज रखी है, इसका चाहो तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो बेटर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं पड़ेगा, प्रिंट आउट किताब तो बहुत महंगी पड़ती।
स्ट्रिंग फंक्शन ये आपको बताया, जो मैंने आज बताए इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।